गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ईटीएफ बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है। ईटीएफ से हमने कुछ स्टॉक्स को निकाला है जो टॉप क्लास के स्टॉक्स हैं, उनको हमने ईटीएफ से निकाला है। ठीक है। जो टॉप क्लास के जो स्टॉक्स हैं उनको हमने ईटीएफ से निकाला है। आईटीसी उनमें से एक है। इससे पहले हमने इन्फोसिस के ऊपर स्टडी की थी। उससे पहले हमने आईटीसी के ऊपर किया था। तो आईटीसी और इन्फोसिस का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। इसके लिए आप हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं। एनालिसिस से ही पैसा बनता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जिन लोगों को एनालिसिस करना नहीं आता, उनको ये समझ लो कि आंख बंद करके वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है। आंख बंद करके काम नहीं करना है, आंख खोल के काम करना है। यानी एनालिसिस आर द आईज ऑफ द इन्वेस्टर्स। अगर आपकी आंखें खुली हुई हैं तो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। समझ गए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी एक बहुत ही टॉप क्लास का स्टॉक है। इसकी होल्डिंग भी बहुत अच्छी है। ईटीएफ के अंदर होल्डिंग्स बहुत अच्छी है। यदि हम इसका एनालिसिस करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर एक गरीब आदमी, जो अपने आप को गरीब कहता है, यानी जो पॉवर्टी लाइन के अंदर चल रहा है, ठीक है, जो ये कहता है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। देखो, कमाते सब है। अर्निंग का एक सोर्स तो सबके पास होता है। मजदूरी तो हर आदमी कर सकता है। हमने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो भीख भी मांगते हैं और उनके पास लाखों रुपए भी हैं। ठीक है। यानी कि दे देयर लाइफ और देयर लिवलीहुड इज बैगिंग और डोनेशंस। ठीक है। वो डोनेशन के ऊपर जी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मेहनत करने वाले हैं। मेहनत से जो लोग कमाते हैं। ठीक है। मेहनत की कदर आप समझिए, पैसे की कदर आप समझिए। यदि आप पैसों की कदर करना सीख जाओगे तो मैं कहता हूँ कि आगे भविष्य में आपकी जो रिटायरमेंट है वो बहुत ही अच्छे से गुजरेगी। तो बहुत लोग सोचते नहीं है, क्योंकि जनरली क्या है कि हम लोग सोचते नहीं है। हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि आज और कल का, कि आज भाई हमने अच्छा खा लिया, अच्छा हमने पहन लिया, अच्छा हमने घूम लिया, बस हो गया। हम भविष्य के बारे में, मैं ये नहीं कहता कि आप भविष्य के बारे में चिंता करते रहो। चिंता करने से कुछ नहीं होगा। आपको एक्शन लेने से होगा। एक्शन। अगर हम कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस करें तो हमें समझ में आ जाएगा कि जो बहुत ही कम सैलरी वाले जो लोग हैं ना, वो भी स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं भविष्य में। समझ रहे हो फ्रेंड्स। लॉन्ग टर्म खड़ा रहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि ऐसा जबरदस्त पैसा बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आईटीसी ने 500 रुपए से 46 लाख रुपए बना दिए। कैसे बना दिए फ्रेंड्स? कभी आपने इसके ऊपर गौर किया है, स्टडी की है कभी? आइए चलते हैं, हम स्टडी करके बताते हैं आपको। ठीक है। ये है आईटीसी। इसका जो शेयर प्राइस है अभी जो करंट चल रहा है 2025 में, यानी 25 मार्च 2025 में इसका 409 रुपये चल रहा है। जबकि अगर मैं एक साल पहले का अगर करूं इसको, तो ये 4.5% के साथ गिरा हुआ है। ये 20% 6 महीने में गिरा हुआ है। इतना जबरदस्त इसके अंदर गिरावट आ रखी है कि ये 20-21% ये नीचे गिरा हुआ है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? आप देख रहे होंगे। ठीक है। बहुत अच्छी इसके अंदर गिरावट है। और ये इतना बढ़िया फंडामेंटल वाला स्टॉक है। ये एनालिसिस से पता चलता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं किसी को कोई भी स्टॉक लेने के लिए कोई भी ये नहीं कहता कि आप ये लो या वो लो। ठीक है। जो भी आपको लेना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं है। हम लोग एक एनालिसिस करके आपको दिखाते हैं। ठीक है। ये एक लर्निंग पर्पस के लिए होती है वीडियोस। यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी आदमी अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो उसका एक पर्सनल रिस्क होता है। ठीक है। बताने वाले का कोई रिस्क नहीं होगा, क्योंकि हम एक लर्निंग वीडियोस बना रहे हैं। आपको देखना है कि आप किस जगह पे आप ले रहे हो, किस पोजीशंस पे आप ले रहे हो, कितनी क्वांटिटी ले रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मार्केट में हमेशा रिस्क रहता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट को हम हमेशा रिस्की एक इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं। तो मैं चलता हूँ अभी डेटा के ऊपर। देखो फ्रेंड्स, 1980 में ये लॉन्च हुआ था। समझ लो 1980 में इसका जो प्राइस था ना वो लगभग 3 रुपए के आसपास था। 2 रुपए के आसपास रहा होगा। अगर ये 1993 में भी 3 रुपए के आसपास था, ठीक है, 3 से 5 रुपए के आसपास था 1993 में, तो उससे पहले कितना रहा होगा? उससे पहले भी लगभग इतना ही रहा होगा। तो हम एक्चुअली चलते हैं 1991 से। ठीक है। 91 में ये 5 रुपए का रहा है। उससे पहले ये कितने का रहा है उसको आप छोड़ दीजिए।
हम चलते हैं 1991 में, ठीक है, कि हमने 1991 में हमने देखा इसको कि ये 5 रुपए पे है। 5 रुपए का हमने, सपोज किसी ने इन्वेस्टमेंट किया 100 क्वांटिटी। अब देखो 1991 में अगर कोई क्लर्क भी होगा ना, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होगा, कोई चपड़ासी होगा, कोई बहुत ही लो इनकम ग्रुप से आता होगा, ठीक है, मुझे लग रहा है कि उसकी भी सैलरी शायद 2,000 रुपये तो होगी, 2,500 रुपये होगी। उसमें से सिर्फ 5 रुपये तो बचाने थे। 5 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी थी फ्रेंड्स। 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट, यानी 5 रुपये एक स्टॉक का हो गया, तो 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी थी। अगर वो 20-20 रुपये भी अपने, 20-20 रुपये भी अगर हर महीने बचाए, तो भी वो साल भर के अंदर एटलीस्ट 500 रुपये की तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकता था। ठीक है, तो उसने किया, 100 क्वांटिटी ले ली, 500 रुपये का किया। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता कि अगर वो 1,000 का कर लेता, 2,000 का कर लेता, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल पुअर फैमिली से है, ठीक है, लो इनकम ग्रुप से है भाई, वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, चलो 500 रुपये मान लेते हैं। 500 रुपये 1991 में उसने इन्वेस्ट किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 500 रुपये, लेकिन उसने ये विचार किया था कि मैं आईटीसी से बाहर नहीं आऊँगा, मैं आईटीसी के स्टॉक्स को बेचूंगा नहीं लाइफ टाइम, मतलब मैं रिटायरमेंट पे ही इसको बेचूंगा। अगर बेचूंगा तो बेचूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, इसका डिविडेंड भी आएगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं इसको निकालूंगा नहीं। ये एक दृढ़ संकल्प ले ले लिया था। उसके बाद 500 रुपये इन्वेस्ट किए गए 1991 में। ये इसने बोनस दिया 1991 में, 5 के बदले 3, यानी जहां पर आपके 500 थे, 300 आपके पास आपको और मिल गए, तो टोटल कितने हो गए? 800। कितने हो गए फ्रेंड्स, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, कितने हो गए? 800 क्वांटिटी हो गई थी 1991 में, 800 क्वांटिटी। उसके बाद 1991 के बाद 1994 में इसने एक के बदले एक दिया। ये देख रहे हैं आप, एक के बदले एक दिया, यानी जो हमारे पास 800 थे वो 1,600 हो गए, 1994 में डबल हो गए। ठीक है, उसके बाद 1994 के बाद ये 2005 में, कुछ गैप ईयर्स के बाद, 2005 में इसने दो के बदले एक, यानी कि अगर आपके पास दो हैं तो उसके बदले एक, यानी कि अगर आपके पास 1,600 है तो 800 और ऐड हो गए, यानी उसका आधा और ऐड हो गया, तो ये हो गए 2,400। समझ गए? 2,400, इसको भी मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये मैंने हाईलाइट कर दिया 2,400। ठीक है, तो 2005 में हमारे पास 2,400 हो गए। 2005 के बाद 2010 में इसने एक के बदले एक दिया। ठीक है, 2010 में एक के बदले एक दिया, यानी 2,400 जो हमारे पास थे वो 4,800 हो गए। ठीक है, 4,800 हो गए, 2,400 की जगह 4,800 हो गए। उसके बाद 2016 में भी दो के, एवरी टू, हाँ, दो के बदले एक दिया। तो दो के बदले एक का मतलब होता है कि अगर 4,800 है तो उसमें 2,400 और ऐड कर दो तो 7,200 हो गए, तो 2016 में कितने हो गए? 7,200 हो गए। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ग्रीन, 7,200 हो गए। अब उसके बाद 2016 में हमारे पास 7,200 है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये तो सिर्फ 100 लेने के बाद ये बढ़ रहा है, हमने बीच में कोई मतलब टच नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया बीच के अंदर, ना हमने कोई सेल किया, ना बाय किया, ना कुछ किया। जो रखे थे वो अपने आप बाय डिफॉल्ट, मतलब अपने आप जब डिविडेंड, जब बोनस शेयर्स जब मिलते गए तो ये अपने आप ही मल्टीप्लाई होते गए। ठीक है, ये अपने आप आपके डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाते हैं जब कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन होता है, जब कोई बोनस शेयर्स दिए जाते हैं, तो ये ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं। और जो डिविडेंड होता है ये आपके बैंक अकाउंट के अंदर आता है। तो यहाँ पर भी हमें एक एक्शन लेना होगा, ये बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, इसको इसके ऊपर हमें एक्शन लेना होगा, सोचना होगा। तो यहाँ पर चलते हैं, हम 2003 की बात करते हैं। 2003 में एक्चुअली क्या था, 2003 से इसने बोनस देना स्टार्ट किया था। तो बोनस इसने कितना दिया? 15 रुपये पर शेयर। ठीक है, 15 रुपये पर शेयर। फिर 20 रुपये दिया इसने, फिर 31, फिर 2 रुपये 65 पैसे, 3 रुपये एक 10 पैसे, ऐसे करके इसने दिया। ठीक है, और इस समय, इस ईयर में, यानी कि यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? हमारे पास थे 800। 800 ये मैंने जो दिया हुआ है यहाँ पर, ये नंबर ऑफ शेयर्स थे इस ईयर के अंदर हमारे, जो मल्टीप्लाई होते गए तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। और ये था उस उन दिनों रेट था, ये 14, 25, 30 ये रेट था। ठीक है, यानी कि 14 रुपये इसका रेट चल रहा था 2003 में, और 2004 में इसका 25 रुपये हो गया था। फिर 2006 में इसका 30 रुपये था, सॉरी 2005 में इसका 30 रुपये था,
और 2006 में डबल हो गया था, 60 हो गया था, फिर 47 हुआ, दोबारा से नीचे आ गया। फिर उसके बाद 2008 में जब मार्केट क्रैश हुई थी तो फिर नीचे आई गया था। उसके बाद इसने पिकअप करना स्टार्ट कर दिया और बहुत तगड़े से पिकअप करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं और क्वांटिटी के हिसाब से ये डिविडेंड आता चला गया। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से हमारे पास डिविडेंड आया, तो टोटल डिविडेंड जो आया हमारा 2003 से लेकर 2025 तक 9,73,000, जिसमें हमने सपोज ये जो डिविडेंड है इसको हमने री इन्वेस्ट किया तो एवरेज जो वैल्यू थी 232 थी, तो उसमें कितना आया, कितने क्वांटिटी आए, 4,193। तो 4,193 जो स्टॉक्स थे जो डिविडेंड से आए, फ्रॉम डिविडेंड, ये हमने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये आया डिविडेंड से। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितने हो गए, 11,393 हो गए। 11,393, आज रेट क्या चल रहा है, 409 चल रहा है। तो 11,393 हमारे पास है, और 409, इसका मतलब 46,69,737 हमारा फंड बन गया। आप समझ रहे हो, जिसने उस समय लिया होगा, इसका मतलब है कि फंड कितना बन गया, 46,69,737। इसका मतलब है कि एक स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, 5 रुपए, और 5 रुपए से ये कितना बन गया, 46,597। ठीक है, क्या इतना तगड़ा कंपाउंडिंग किसी चीज में हो सकता है क्या फ्रेंड्स? इतना बड़ा कंपाउंडिंग किसी में भी नहीं हो सकता जितना स्टॉक के अंदर होता है। लेकिन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टॉक आपको किंग बना सकता है। ठीक है, देखो ईटीएफ, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम ईटीएफ के अंदर नहीं करना चाहते। बहुत लोग पूछते हैं ऐसे, करते हैं कि ईटीएफ बहुत स्लो स्लो चलता है, उसमें ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है, इसलिए, और अगर वो नीचे आ जाए तो उसको ऊपर आने में, यानी कि बुलिश मोड में आने में उसको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे करके आता है, टाइम लगता है। देखो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ईटीएफ ऑलमोस्ट 99.99% यानी ऑलमोस्ट 100% रिस्क फ्री होते हैं। अगर ईटीएफ के ऊपर जो बड़ा फंड है वो लगाया जाता है जब प्रॉपर तरीके से, तो उससे जो इनकम जनरेट होती है ना, उस इनकम को हम कहाँ डालते हैं, स्टॉक्स के अंदर। जो समझदार लोग होंगे वो पहले ईटीएफ से कमाएंगे और फिर उसके बाद स्टॉक्स के अंदर डालेंगे। देखो पैसा स्टॉक के अंदर बनता है, पैसा स्टॉक के अंदर ही बनेगा जो जबरदस्त बनेगा, क्योंकि देखो स्टॉक के अंदर आपको डिविडेंड दिया जाएगा, बोनस शेयर्स मिलेंगे आपको, उसके बाद है इसका एप्रिसिएशन होगा, फिर स्टॉक स्प्लिट भी होता है। तो आपके जो स्टॉक्स है ना, नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं इसके अंदर, कंपाउंडिंग होने के साथ साथ वो मल्टीप्लाई होते हैं। आपने देखा होगा कि 100 शेयर कितना बन गया, 11,393 शेयर बन गए 100 के। तो आप समझ सकते हैं कंपाउंडिंग कितना तगड़ा हो रहा है। तो इसके लिए फ्रेंड्स ऐसा है कि माइंडसेट ये है कि ईटीएफ से पहले पैसा कमाओ, और मैं कहता हूँ कि ईटीएफ से अगर आपने 10,000 कमा दिए ना, ठोक दो 10,000 आप स्टॉक्स के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां से कमाओ 10, 15, 20 हजार रुपये और फिर डाल दो सीधे स्टॉक्स के अंदर, और भूल जाओ इसको। ये समझ लो कि आपने इसको दान कर दिया है, आप ये समझ के चलो। ठीक है, और उसके बाद देखो 30 साल बाद रिटायरमेंट के बाद एक एक स्टॉक आपको 50-50 लाख रुपए देगा, अगर आपने उसमें 20-20 हजार की इन्वेस्टमेंट कर दी, 20-25-30 हजार आजकल के हिसाब से। अगर आप, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने 50 हजार की इन्वेस्टमेंट की ना किसी भी स्टॉक के अंदर, अच्छे स्टॉक के अंदर, तो 30 ईयर्स में वो कितना हो जाता है, मिनिमम 10 टाइम्स तो हो ही जाता है, यानी कि 50 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आपने इसी तरीके से कम 20 स्टॉक आपने ले लिए, ठीक है, 20 स्टॉक ले लिए, तो 50 लाख इंटू 20 कर दो, आपका 10 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया 25 साल के अंदर। भाई यदि आप रिटायरमेंट के टाइम पे यदि आपके पास 10 CR है, तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी लाइफ अच्छे से गुजरेगी, आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। खास करके फाइनेंशियल, जो आप फाइनेंशियल, आपके फाइनेंशियल्स इतने अच्छे होंगे कि आप कुछ भी कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। भाई देखो जिसके पास पैसा है वो घूम सकता है, चीज़ों को खरीद सकता है, कुछ भी कर सकता है। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो इसलिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रिटायरमेंट पे आपको, आपके पास पैसा होना ज़रूरी है, तो इसीलिए आप ये समझ लो कि अगर आप सही समय पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो टाइम ही आपको पैसा देगा, कंपाउंडिंग करके देगा। जिसके पास समय की कमी है ना, जैसे कोई 50s में है सपोज, तो उसको भाई बड़ा फंड लगाना पड़ेगा। आज अगर आप ईटीएफ के अंदर मान लीजिए 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए लगा रहे हैं ना, ठीक है, और उसको होल्ड कर रहे हैं, तो वही अगर 50s के अंदर है तो उसको 10 लाख 15 लाख लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो, उतना ही अर्निंग के लिए। तो इसलिए मैं फ्रेंड्स ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले चीज़ों को एनालाइज कीजिए। एनालाइज करने के बाद आप समझिए कि ये डेटा क्या कह रहा है। अब आपने देखा होगा कि ये डेटा जो आईटीसी का डेटा क्या कह रहा है। अब
इसका जो प्रेडिक्शन है वो हम आगे करेंगे। अभी हमने इसका हिस्टोरिकल जो हमने जो परफॉर्मेंस है वो आपको दिखाई है, बताई है। ठीक है, ये इसकी परफॉर्मेंस थी। अगर किसी भी स्टॉक की परफॉर्मेंस पुअर होती है तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि भाई इसकी परफॉर्मेंस बड़ी पुअर है। ठीक है, उस तरीके के भी स्टॉक्स हम एनालाइज करेंगे आगे भविष्य में। भाई इस तरीके के स्टॉक्स में इन इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर आप आंख बंद करके अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक्स के अंदर तो भाई आपका पैसा बर्बाद भी हो सकता है, सीधी बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आईटीसी का हमने एक छोटा सा एक एनालिसिस किया है, और इसका जो प्रेडिक्शन होगा वो बाद में करेंगे हम, जब 30 हमारे फंडामेंटली 30 स्टॉक्स का जब हमारा एनालिसिस हो जाएगा, उसके बाद तब हम इनकी प्रिडिक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद हम इनको एक ईटीएफ के शोले नाम से एक वॉच लिस्ट लगा के, और उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। हम कौन सी इन्वेस्टमेंट करेंगे? जो प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसको हम छोड़ देंगे, देखो कहीं भी ये जाए, नीचे जाए ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा ये नेगेटिव भी आपको नजर आएगा ना ईटीएफ का शोले, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट का पैसा होगा फ्रेंड्स। हम अपनी जेब का पैसा ईटीएफ के शोले में नहीं लगाएंगे, खासकर मैं नहीं लगाऊंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में जो मैंने कमाया है, प्रॉफिट का कमाया है, वही ईटीएफ के शोले में लगेगा। जो मैंने आपको 140 बताया था कि हमारा एप्रिसिएशन लगभग एक 140 है, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स में वो थोड़ा सा शायद 2-3 महीने का डिफरेंस आ रहा था, तो वो लगभग 120 के आसपास हो गया है। ठीक है, तो 120 के आसपास हो गया, तो अगर हम 120 ईटीएफ के शोले में लगा देते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो तो सारा मार्केट से कमाया हुआ पैसा है, हमारा कैपिटल तो हमारे पास ही है। ठीक है, आज मार्केट अगर नीचे की तरफ है कोई बात नहीं, अगर 5% भी नीचे है तो 5% ऊपर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने ऑलरेडी प्रॉफिट को बुक तो किया हुआ है। ठीक है, जब मार्केट नीचे गिरने वाली थी ना तो उससे पहले ही हमने बुक कर दिया था फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम बुक नहीं करते तो हमारा जो है बराबर हो जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम बुक करके हम अब ईटीएफ के शोले में काम करेंगे। ठीक है, तो आपको भी दिखाएंगे हम, बड़ा मजा आएगा। तो ये है आईटीसी का। तो आशा करता हूँ कि फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है, ये डेटा आपको बताता है। और हमने जो आईटीसी का हमने स्टॉक एनालिसिस किया है, इसको आप इसके ऊपर आप भी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि चीज़ें हैं ना तब समझ में आएंगी आपकी जब आप खुद अपने आप चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आप समझेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा, कंपाउंडिंग को समझेंगे जब आप। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, एंड वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, and we will do the analysis for another stock. Thanks.